लड़का बैंक से पैसे निकालने गया, लेकिन उसके खाते में कोई बैलेंस नहीं बचा था, इसलिए उसने सीधे बैंक के वॉल्ट में टेलीपोर्ट करने का फैसला किया। उसके चारों ओर की अलमारियां नकदी से भरी हुई थीं। माइक ने तुरंत पैसे पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा पैसा था और उसे ले जाने के लिए पर्याप्त बैग नहीं थे, इसलिए वह टेलीपोर्ट करके घर लौटा, एक चादर उठाई और वापस टेलीपोर्ट कर गया। कई बार आने जाने के बाद उसका कमरा पूरी तरह से नकदी से भर गया। उस पल से माइक को पैसों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ी। 100 साल बाद माइक ने अपनी टेलीपोर्टेशन की क्षमता को पूरी तरह से सीख लिया था। वह एक हवेली में रहने लगा और कमरों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। वह इतना आलसी हो गया था कि टीवी का रिमोट उठाने के लिए भी वह बस सोफे के दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर जाता। उसके पास एक निजी वॉल्ट था जिसमें दुनिया भर की मुद्राएं रखी थीं। दीवारों पर अलग अलग देशों की तस्वीरें लगी थीं। जब भी उसका मन करता वह धरती के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर जाता। उस दोपहर उसने सेंट्रल पैसिफिक में सर्फिंग पूरी की थी और उसी दिन बाद में वह गीजा के महान पिरामिड की चोटी पर बैठकर आराम से चाय का आनंद ले रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक रहस्यमयी संगठन उसकी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था। जब माइक घर लौटा और लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो उसे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। वहाँ एक अजनबी खड़ा था, जैसे वह लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा हो। जब वह टेलीपोर्ट करके भागने ही वाला था तो अजनबी ने एक हाई प्रेशर टेजर गन निकाली और सीधे उस पर फायर कर दिया।